हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेक्चर कैडर प्रेपरेशन में टॉपिक करेंगे बुक कीपिंग का। ये 23rd पार्ट है हमारी प्रेपरेशन का। स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं इस चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड। A option accounting, B option bookkeeping, C option ledger, D option none of these। तो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे बुक कीपिंग। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, कैश एंड गुड्स और एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बुक्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। कोई कैश, गुड्स और कोई एसेट अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेसमैन, सो दैट वो उससे प्रॉफिट कर पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट एसेट, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, नन ऑफ दिस। तो वो है हमारी कैपिटल, जो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में लेके आता है सो दैट ही कैन डू द बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट। थर्ड क्वेश्चन, द पर्सन, फर्म और द इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स और परचेज द सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड। कहते हैं कोई पर्सन या कोई फर्म, कोई भी हो, अगर कोई गुड्स या सर्विसेज ले, उसकी पेमेंट कैश में ना करे तो क्या होएगा? फर्म का क्रेडिटर होगा, प्रोप्राइटर होगा, डेटर होगा, वेंडर होगा। वो फर्म का होगा डेटर, जिससे हमने पैसे लेने हैं, जिस फर्म ने पैसे अभी लेने हैं, जिसने सर्विस दी या गुड्स दी। Fourth question, dash represent the excess of assets over liability। Assets minus liabilities क्या होंगी? तो देखो, हमें पता वो क्या होगा, हमारी कैपिटल, बिकॉज एसेट्स, लाइबिलिटीज क्या है? यहाँ पे पूरी एसेट्स होती है, इधर क्या होती है? लाइबिलिटीज और कैपिटल। अगर एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? कैपिटल। तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। फिफ्थ क्वेश्चन है, द अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड। अब पर्सनल यूज करने के लिए अगर कोई पैसा निकाल लिया बिजनेसमैन ने अपने घर के खर्चे के लिए, कोई पर्सनल लोन के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे? कैपिटल, ड्राइंग, करंट एसेट या लॉस? तो हम उसको कहेंगे ड्राइंग्स। क्लियर है? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, कैश बुक ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, नन ऑफ दिस। तो कैश बुक का हमेशा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्यों होता है? बिकॉज हमारी एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, कैश क्या है? एसेट, सो इट हैज डेबिट बैलेंस। देखो कैश क्या है? अगर कैश इन हैंड होगा तभी उसका बैलेंस होगा, वो नेगेटिव में जा नहीं सकता, तो इट हैज ऑलवेज द डेबिट बैलेंस। The entry which affects the cash and bank column of triple column cash book is known as। देखो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो एंट्री कैश और बैंक दोनों को इफेक्ट करे उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री, काउंटर एंट्री, जर्नल एंट्री या कंट्रोल एंट्री। तो वो होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री है कि एक डेबिट और क्रेडिट, एक साइड कैश हो रहा हो मे बी, तो दूसरी साइड बैंक क्रेडिट हो रहा हो, या इधर बैंक डेबिट हो रहा होगा तो इधर कैश क्रेडिट हो रहा हो। सपोज कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, इस केस में क्या होगा? कैश डिपॉजिट हो रहा है तो डेबिट बैंक में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा? कैश। क्लियर है? Which account is used to close a drawing account? अब ड्राइंग अकाउंट को हम क्लोज किस अकाउंट के साथ करते हैं? बैलेंस कैरी डाउन, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में से हम माइनस करते हैं अपनी ड्राइंग्स को,
तो ड्राइंग अकाउंट को हम क्लोज करने के लिए यूज करते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। 9 द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। अब क्लोजिंग स्टॉक का हम बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। देखो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में भी डालते हैं और बैलेंस शीट में भी एसेट साइड शो करते हैं। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज सी, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट अकाउंट। 10th क्वेश्चन है कॉन्ट्रा एंट्री इज मेड इन जर्नल बुक, परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक। देखो कॉन्ट्रा एंट्री अभी बताई थी जहां कैश और बैंक दोनों की एंट्री हो, तो वो होती है हमारी कैश बुक में। 11th क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट। ए ऑप्शन डिक्रीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन इंक्रीज एसेट डिक्रीज लाइबिलिटीज, सी ऑप्शन इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज एसेट, डी ऑप्शन इंक्रीज एसेट एंड लाइबिलिटी। देखो क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स हैं, एसेट्स बिजनेस में आ रही है तो एसेट्स क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। क्रेडिट पे परचेज की हैं, क्रेडिट पे परचेज करने पे हमारे क्रेडिटर भी क्या आएंगे? इंक्रीज होंगे। सो कौन सा सही होगा? इंक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी बिकॉज हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, और एसेट इंक्रीज होगी बिकॉज हमने परचेज एसेट्स की है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इंक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। 12th क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज अगर करेंगे तो क्या कैश या बैंक क्या होगा? कम होगा। अब लाइबिलिटीज के पेमेंट किए तो लाइबिलिटीज भी क्या होंगी? माइनस होंगी, तो दोनों ही डिक्रीज होंगी। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, डिक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इफेक्ट ऑफ फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन इन बिजनेस क्या होता है? मींस कि हम बिजनेस में अपनी कैपिटल लेके आए तो क्या होगा? डिक्रीज एसेट्स, लाइबिलिटीज, इंक्रीज कैपिटल, डिक्रीज लाइबिलिटीज, इंक्रीज कैपिटल, डिक्रीज एसेट्स, इंक्रीज एसेट्स एंड कैपिटल। तो देखो अगर फ्रेश कैपिटल बिजनेस में आई है तो एक तो कैपिटल तो इंक्रीज होगी, एक एसेट्स इंक्रीज होगी। जो कैपिटल है वो अब या एसेट की फॉर्म में आएगी या कैश की फॉर्म में आएगी, सो दोनों इंक्रीज होंगी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, इंक्रीज एसेट्स एंड कैपिटल्स। 14th क्वेश्चन है ड्राइंग्स फॉल्स अंडर विच अकाउंट। तो ड्राइंग्स किस अकाउंट में फॉल होती हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो ड्राइंग क्या है? एक पर्सनल एक्सपेंस है, so it falls under the personal account, so option A is correct. Now 15th question, income tax is treated as nominal expense, B direct expense, C personal expense, D indirect expense. Income tax is the indirect expense. 16th question, cash purchase of goods is recorded in। अब कैश परचेज है तो किस में रिकॉर्ड होगी? परचेज बुक में, सेल्स बुक में, कैश बुक में, जनरल बुक में। तो रिकॉर्ड होगी कैश बुक में। परचेज बुक में क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है, जर्नल बुक में मिसलेनियस एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं जो किसी पर्टिकुलर बुक में ऐड नहीं होती। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, कैश बुक। So 17th question है credit purchase of goods is recorded in A option purchase book, B option sales book, C option cash book, D option journal book। क्रेडिट परचेजेस जो हैं वो हमारी परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी, बिकॉज कैश बुक में कैश की परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं, तो परचेज बुक में हम क्रेडिट की परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 18th क्वेश्चन है क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर रिकॉर्ड किस में होता है? परचेज बुक में, जनरल बुक में, कैश बुक में, रिटर्न आउटवर्ड बुक में। देखो फर्नीचर की परचेज है, वो फर्नीचर क्या है? एसेट। अब एसेट की रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी? जो परचेज बुक है उसमें परचेजेस कौन सी रिकॉर्ड होती? गुड्स की। एसेट की
परचेज रिकॉर्ड नहीं होती। कैश बुक में क्रेडिट की रिकॉर्ड नहीं होगी ट्रांजैक्शन। रिटर्न आउटवर्ड बुक में हम परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होगी। जर्नल बुक में रिकॉर्ड होती है मिसलेनियस एंट्रीज जिसको किसी पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। सो क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक। 19th क्वेश्चन, हु प्रिपेयर द डेबिट नोट? सेलर, परचेजर, कैशियर और नन ऑफ दिस। डेबिट नोट कब प्रिपेयर होता है? जब हमें परचेजेस रिटर्न। अब डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करेगा? परचेजर प्रिपेयर करेगा कि उसने परचेजेस रिटर्न किए हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 20th क्वेश्चन है क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट किस केस में बनता है? सेल्स रिटर्न। तो ए ऑप्शन, सेलर, परचेजर, कैशियर, नन ऑफ दिस। तो सेल्स क्रेडिट नोट अब कौन प्रिपेयर करेगा? सेलर प्रिपेयर करेगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 21 क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन। अब जो गुड्स रिटर्न कर दी उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में, सेल्स बुक में, रिटर्न इनवर्ड बुक में, रिटर्न आउटवर्ड बुक में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड क्वेश्चन का आंसर भी देना। कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया उसका भी कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर देना। एंड बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज।